नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जमीन के बदले नौकरी मामले में पेश होंगे और ईडी ने इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को समन भेजा है। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर रेल मंत्री रहते हुए नौकरियों के बदले जमीन लेने का आरोप लगा है। लैंड फॉर जॉब मामले में पहली बार तेज प्रताप की पेशी होगी और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि तेज प्रताप यादव भी जमीन के अधिग्रहण और उससे होने वाली आय को छिपाने में शामिल थे और इसीलिए उन्हें भी तलब किया जाना चाहिए। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ मिलकर अपराध से कमाई गई संपत्ति को छिपाने की साजिश रची। ईडी का आरोप यह भी है कि कई जमीनें पहले से ही लालू परिवार के जमीन के पास थी और ईडी के अनुसार मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे। यह मामला जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप डी की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है? लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में यह मामला जा चुका है, अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होना है? देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। मीसा भारती का जो दिल्ली स्थित आवास है वहां से निकल चुका है लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, तीनों की आज पेशी होनी है राउस एवेन्यू कोर्ट में। थोड़ी देर में कोर्ट में पहुंचने वाले हैं। साथ में मीसा भारती भी गई हैं, लेकिन मीसा भारती की आज पेशी नहीं होनी है। तो निश्चित रूप से इस मामले में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें भी इनका नाम आया था, तेज प्रताप यादव का। तो काफी महत्वपूर्ण है। अगर लैंड फॉर जॉब मामले के हिसाब से देखा जाए तो आज राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की पेशी होनी है। थोड़ी देर में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले की और थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं कोर्ट में। तो देखना होगा आगे कोर्ट इसमें क्या एक्शन लेता है। जी, कोर्ट अब आगे क्या एक्शन लेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, दिल्ली में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की भी पेशी होनी है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन में तेज प्रताप यादव का भी नाम सामने आया है, उनका भी नाम शामिल था और इसीलिए उनको भी तलब किया गया। राउस एवेन्यू कोर्ट में दोनों भाई, साथ ही साथ लालू परिवार इस वक्त मुश्किलों में पड़ गया है। आज आप लोगों की पेशी है, राउस एवेन्यू कोर्ट में जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जो आरोप लगा है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट का भी नाम है, आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा आपको? एकदम भरोसा। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की खबर है। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा, ट्रक से बच्चे को धक्का लग गया था। स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। पुलिस से मारपीट का भी आरोप लगा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हालात काबू करने की कोशिश लगातार जारी है। घायल बच्चे का इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां ट्रक से बच्चे को धक्का लग गया था और उसके बाद आक्रोश देखने को मिला लोगों का। और देखिए, इसी बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। संजय, इस वक्त की क्या अपडेट है? क्या हालात काबू में हो चुके हैं? देखिए, 0 माइल के पास की घटना है। बच्चे को ट्रक ने टक्कर मारी, उसके बाद लोग बेहद नाराज हो गए और उन्होंने रोड ब्लॉक किया और हंगामा कर रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस मौके पर पहुंची और आरोप है कि जो मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे उनके साथ भी मारपिटाई की गई है। इसके बाद वायरलेस किया गया और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल रोड ब्लॉक है और सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश पुलिस वहां पर कर रही है। काफी संख्या में जो बसों का परिचालन होता था वो फिलहाल वहां पर रुका हुआ है और किसी भी तरह की गाड़ी का आवागमन जो है वो नहीं हो पा रहा, आवागमन भी बाधित है। फिलहाल पुलिस जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आमने सामने बाइक की टक्कर में हादसा हुआ। बेनी पुल से बिरौल जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दरभंगा से, जहां बहेड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरभंगा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे की जानकारी सामने आई। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आमने सामने बाइक की टक्कर में यह हादसा हुआ। बेनीपुर से बिरौल जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ है। बहेड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और नक्सलियों के खिलाफ अब ऑपरेशन और भी ज्यादा बड़े होंगे। साल 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का केंद्र सरकार ने संकल्प ले लिया है। नक्सलवाद के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई। इसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के भी अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और बिहार के डीजीपी आलोक राज सहित कई अधिकारी शामिल होंगे। बैठक के दौरान नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा और इस साल छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों में 193 नक्सली मारे गए हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नक्सली गतिविधियों पर लगभग विराम लग चुका है, जबकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी नक्सलवाद खात्मे की कगार पर है। जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। और अगली खबर कटिहार से, जहां भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। भीड़ की पिटाई के बीच मौके पर मौजूद पुलिस ने युवक की जान बचाई और उसे भीड़ के चंगुल से बचाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और स्थानीय युवकों में विवाद चल रहा था और ये मामला उसी से जुड़ा हो सकता है। भीड़ की पिटाई से जख्मी युवक का नाम सोनू खान बताया जा रहा है, जो मोगरा फाटक के पास का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और 3 करोड़ रिश्वत मांगने के आरोपी एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन उर्फ रॉकी से 3 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। एक तरफ सीबीआई तीनों को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रहा है, तो दूसरी तरफ उनके बैंक अकाउंट की भी जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ये जानना चाह रही है कि आरोपी डीएसपी अजय प्रताप सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग कर कितनी अकूत संपत्ति हासिल कर ली है। पटना सीबीआई ऑफिस से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। कि डीएसपी अजय प्रताप सिंह और उनके जो 2 सहयोगी हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। सीबीआई ने इन तीनों को फिलहाल रिमांड पर ले रखा है और इन सभी से जो है वो पूछताछ किया जा रहा है। इधर बताते चले कि सीबीआई ने इन तीनों का जो अकाउंट है उसकी जांच शुरू कर दी है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो जांच प्रक्रिया है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। बताते ये चले कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के जो बेटे हैं राकेश रंजन उर्फ रॉकी से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग जो है वो एनआईए के जो डीएसपी हैं, आरोपी हैं, जिनसे फिलहाल रिमांड के दौरान पूछताछ कर रही है सीबीआई। इन्होंने अपने सहयोगियों के मार्फत 3 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 35 लाख रुपए जो है इन्होंने हासिल भी कर लिया था और 20 लाख रुपए जो है वो लेने के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इनके जो 2 सहयोगी हैं उनको भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। और बताते चले कि सीबीआई अब यह जानना चाहती है कि डीएसपी अजय प्रताप सिंह और अन्य के बैंक खातों के साथ ही इनकी संपत्ति के बारे में भी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है और ये जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है कि इन्होंने कितने अखुद संपत्ति जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करके हासिल कर रखा है। और जांच टीम रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए डीएसपी के जो साले हैं रिश्ते में, हिमांशु को लेकर कई ठिकानों पर भी पहुंची और जांच पड़ताल जो है वो शुरू की गई है। और बताते ये भी चले कि अजय प्रताप सिंह जो है वो पूरी फिल्मी अंदाज में रॉकी से रिश्वत की रकम प्राप्त करने के लिए स्क्रिप्ट तैयार किए थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मिशन में कामयाब होते उनकी जो है कलई खुल गई और सीबीआई ने उन्हें दबोच लिया। फिलहाल ये तीनों जो है वो रिमांड पर हैं सीबीआई के पास और इन सभी से पूछताछ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
और अगली खबर दानापुर के जानीपुर से है, जहां 3 दिन पहले दलित महिलाओं से छेड़खानी की घटना हुई, लेकिन महादलित महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 दिन थाने का चक्कर काटना पड़ा। अनपढ़ महिलाएं 3 दिन तक थाने का चक्कर लगाती रही, फिर मीडिया कर्मियों की मौजूदगी की वजह से थाने ने आवेदन ले लिया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि 3 अक्टूबर को ये विवाद हुआ था। थाने आने पर कहा गया कि आवेदन लिख कर लाओ। तीसरे दिन जब दूसरे से आवेदन लिखवा कर लाए तो थाने में आवेदन लिया गया, स्वीकार किया गया। कल अली तो फिर कल की लिखा के लावा पर नहीं आया, तो एगो बिरगी है ना तो कहना कि ना लिखी था ना ले था ना, तब जो हरजन कोर्ट ने लिखा के लिया तब उनमें से लिखा के ले ली तो कहथिन कि सब ऐसे ही नहीं ली, गलत है तो ये तो 3 दिन से थाना घूम रही हैं। हाँ, किस लिए कि उन्हें से केस कर दिया तो हम लोग पर तो नाम दे दिया 20 गो के, तो हमनियो केस कर सामान पर केस करल चाहली तो हमनी के केस ना ही लेवी था थाने। कितने दिन से दौड़ रही हैं? 3 दिन से। कहाँ? यहाँ थाना पर। कौन थाना है? जानीपुर थाना। तो नहीं 3 दिन से सुनवाई हुआ? नहीं सुनवाई तय हुआ है। 3 दिन से तो थाना पर दौड़ धूप करते ही कहियो सिपाही केस ना लेला ना, वो आज ही 4 दिन पर केस लेला। केस लिए कि कागज लिए? खाली कागज लेकर तो अभी अनपढ़ आदमी न जाने की केस करलन कि कागज ले। और नेपाल में भारी बारिश का साइड इफेक्ट चंपारण में दिख रहा है। मोतिहारी में सिकरहना नदी का पानी शहर में प्रवेश कर चुका है और इससे नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के निचले इलाके में जलजमाव की स्थिति हो गई है। दर्जनों घरों के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। 4 फीट तक जमा गंदे पानी से होकर लोग जरूरी काम के लिए जाने को मजबूर हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बीमार की दवाई तक सभी जरूरी काम ठप हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग से मदद की गुहार लगाई। लोगों की परेशानी को देखते हुए डिप्टी मेयर ने लोगों को जल्द मदद का भरोसा दिया है। 7-8 फीट के आसपास में पानी है। यही हम लोग चाह रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पानी की निकासी की जाए और हम लोगों को मतलब आने जाने की सुविधा और बच्चों का पढ़ाई जो प्रभावित हो रहा है, बंद है पूरी तरह से, यही किया जाए। प्रशासन से मेरी यही। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे घर से लोगों का निकलना मुश्किल है, तो अभी हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं। हमारी नगर निगम की टीम यहाँ है, फिर हम अपने दोनों वार्ड कमिश्नर को बुला रहे हैं तुरंत। यहाँ के लोग जो जानकार हैं सब लोग हैं, देख रहे हैं। हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग पूरा संभव प्रयास करेंगे और पूरा देखने के बाद ही कुछ और ठोस निर्णय हम लोग ले पाएंगे। और अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएं, जहां कुख्यात 3 लाख के इनामी डकैत बाबर एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अमौर थाने से थोड़ी ही दूर पर बाबर का एनकाउंटर कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर एसपी कार्तिकेय शर्मा अमौर पहुंचे। एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, पुलिस सूत्रों के अनुसार बाबर बिहार के कई जिलों के साथ साथ बंगाल और यूपी में कई तरह की डकैती की घटना को अंजाम दे चुका था। बाबर पर कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज है। घटना के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार प्रवीण। एसटीएफ ने कुख्यात डकैत बाबर को मार गिराया है। बाबर को अमौर थाना से महज 1 किलोमीटर दूर इनकाउंटर में एसटीएफ की टीम और पूर्णिया की पुलिस ने मार गिराया है। और बताया जाता है कि बाबर पर 1.5 दर्जन से अधिक केस था और उन पर कई जिलों से वो इनामी अपराधी था। लगभग 3 लाख का इनाम बताया जाता है कि बाबर पर 3 लाख रुपये का इनाम था। और देर रात इनकाउंटर में एसटीएफ और पूर्णिया पुलिस ने उसे मार गिराया है। एसपी से भी हमारी बात हुई और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। और आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है, ये पिकअप वाहन, इसी में बाबर का शव है और अभी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। और ये एसटीएफ की टीम है और इन्हीं लोगों ने इस इनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया है। बाबर पर बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में डकैती समेत कई तरह के कांडों का वो अभियुक्त था और पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे इनकाउंटर में मार गिराया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। राजधानी पटना को 4 जोन में बांटा गया है। 45 अग्निशमन की गाड़ियां चिन्हित जगह पर लगाई गई हैं। पटना जिले के अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अग्नि से सुरक्षा बचाव के लिए, जैसा कि दशहरा के त्यौहार है, इस समय पटना में काफ़ी भीड़ रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इन लोगों का गमनागमन होता है। ऐसी स्थिति में
फायर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुकम्मल तैयारी की गई है। पूरे जिले को 4 जोन में फायर के दृष्टिकोण से बांटा गया है। 27 अस्थायी केंद्र बनाया गया है, जहां से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर की दूरी पर यदि कोई घटनाएं होती है तो हम लोग जो है तुरंत उसका कार्रवाई करते हुए उसको अग्निशमन की कार्रवाई कर देंगे। तीसरी है कि हमारे पास जो 106 वाहन है उसमें 96 वाहन को रणनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे जगहों पर रखा गया है ताकि हर एरिया को चप्पे चप्पे को कवर कर सके। अगली खबर पटना से बताएं, जहां दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। पटना के कई सड़कों पर वाहन की एंट्री पर रोक रहेगी। पटना में 9 से 11 अक्टूबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। राजधानी में 9 से 11 अक्टूबर तक दोपहर 4 से पूरी रात आयकर गोलंबर से डाक बंगला चौराहा की ओर वाहन नहीं जाएंगे। हनुमान मंदिर से मछुआ टोली जाने वाले रास्ते पर भी आम वाहन नहीं चलेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए पटना यातायात पुलिस ने पटना के कई रूटों पर जो है वो ट्रैफिक रूट में बदलाव की है और ये बदलाव जो है वो सप्तमी से लेकर के और नवमी तक जो है वो बहाल रहेगी। 10वीं को भी पटना के जो गांधी मैदान और आसपास के जो इलाके हैं रूट हैं उस पर बदलाव नजर आएगा। और बताते ये चले कि जो तैयारी यातायात पुलिस की तरफ की गई है उसके मुताबिक आयकर गोलंबर से डाकबंगला चौराहा तक वाहन जो है उनका प्रवेश 9 तारीख से 11 अक्टूबर तक जो है वो नहीं रहेगा। 3 दिनों तक दीदारगंज की ओर से भारी वाहन बस और ट्रक की शहर में प्रवेश नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करें कि जो विसर्जन के दौरान 12 अक्टूबर को भी कई जगहों पर मार्ग जो है वो बदले हुए रहेंगे। डाकबंगला चौराहा, आयकर गोलंबर और कोतवाली के आसपास यातायात में व्यापक बदलाव जो है वो किया गया है। नेहरू पथ से पटना जंक्शन पुरानी नई बाईपास जाने वाली वाहनों को डाकबंगला नहीं जाने दिया जाएगा। खरबगैया जाने वाले वाहन आयकर गोलंबर से वीरसेन पटेल पथ से आर ब्लॉक और जीपीओ के रास्ते जाएंगे। नेहरू पथ से डाकबंगला के रास्ते गांधी मैदान जाने वाले जो वाहन हैं वो वोल्टास मोड़ से विद्यापति मार्ग और छज्जूबाग होते हुए जो है अपने गंतव्य तक जाएंगे। हनुमान मंदिर से मछुआ टोली जाने वाला रास्ता भी आम वाहनों के लिए बंद रहेगा। सगना जो इलाके हैं संगना मोड़ के वहाँ पे डुमरा चौकी और जगदेव पथ जो है उधर जो है रूट में बदलाव नजर आएंगे। तो ये तैयारी जो है वो दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए किया गया है और यातायात पुलिस ने पूरे तौर पे इसकी जानकारी जो है वो पटना वासियों को भी दिया है समाचार पत्रों के जरिए। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो व्यवस्था है बदली हुई वो 9 तारीख से 11 तारीख तक नजर आएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।